हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके बायो स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आया हूं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है कोशिका विज्ञान। हर एग्ज़ाम में 4 से प्रश्न दिखे जाते हैं। अगली बार देखा गया बिहार पुलिस में हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन हर सेट में देखा गया। वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर शेयर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से सोल्यूशन करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। जो मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की पतली परत में कोशिका को देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे छोटी स्वतंत्र जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सबसे छोटी जीवित स्वतंत्र जीवित कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा बिना कोशिका भित्ति के सबसे छोटी कोशिका होती है। कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है। किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, पशु कोशिका, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, कवक कोशिका में होती है, जीवाणु में होती है, पशु कोशिका यानी एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। केवल पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। राइबोसोम, राइबोसोम को किस कार्य से संबंधित है? राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोला जाता है। राइबोसोम में आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम में आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। पादप कोशिका में कौन सा अंगाणु विशेष रूप से पाया जाता है? तो पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। यानी पादप कोशिका बोले तो पेड़ पौधे कोशिका, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में हरित लवक होते हैं जो प्रकाश को संश्लेषण करते हैं। किस अंग को आत्महत्या की थैली बोला जाता है? तो लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट बोला जाता है होगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। ये एंजाइम को छोड़कर कोशिका को नष्ट कर देता है। जो हमारे शरीर के नुकसान के लिए जो कोशिका होता है, जो लाइसोसोम एंजाइम छोड़कर वो नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया या नाभिक में भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। डीएनए नाभिक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। तो डीएनए का मुख्य रूप से नाभिक में ही पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका का मस्तिष्क कौन सा होता है? तो नाभिक होता है। ऑप्शन नंबर सी यानी केंद्रक होता है। कोशिका का मस्तिष्क का ब्रेन नाभिक को भी बोला जाता है। नाभिक में आनुवांशिक सूचना होती है जो कोशिका का क्रिया को नियंत्रण करने में मदद करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब प्राचीन कोशिका यानी जीवाणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवाणु होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक की झिल्ली नहीं होती है, जैसे में बैक्टीरिया में इसमें नाभिक की झिल्ली नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है? कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक है जो कोशिका झिल्ली जो वसा और लिपिड के बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बी करेक्ट हो जाएगा। कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड के द्विस्तरीय होती है यानी दोहरे रूप से झिल्ली से घिरी होती है। किस कोशिका में नाभिक नहीं होता है? तो आरबीसी में नाभिक नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक नहीं देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मानव में आरबीसी में नाभिक नहीं होता ताकि अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन रख सके। ऑप्शन नंबर कोशिका के अंदर में अर्ध तरल द्रव वस्तु को क्या कहते हैं? इसे साइटोप्लाज्म कहता है। इसे कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी होते हैं। तो कोशिका के अंदर जितने भी द्रव पदार्थ रहता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म बोला जाता है। साइटोप्लाज्म में सभी कोशिका अंग जो निलंबित रहते हैं। साइटोप्लाज्म यानी जो कोशिका द्रव है उसमें सभी जो कोशिका का अंग होता है
प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, जितना भी सब उसका अंदर ही रहता है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इन्हीं ने बताया था सभी जीवों में कोशिका से बने होते, कोशिकाओं से मिलकर बने होते। जैसे हमारा शरीर है बहुत अनेक सारे कोशिका से बहुकोशिकीय हम लोग है। जो मानव शरीर है जो बहुकोशिकीय, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक को 1831 में देखा गया था। डीएनए का द्विकुंडलित संरचना किसने बताई थी? डीएनए का द्विकुंडलित संरचना बताई थी वाटसन एवं क्रिक ने बताई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1953 में डीएनए की संरचना को बताई थी वाटसन एवं क्रिक ने बताई थी। किस अंगक को प्रकाश को संश्लेषण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट है जो पेड़ पौधे यानी पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल में होता है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा शक्ति का उत्पन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी ऊर्जा का स्रोत होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका निर्माण होता है। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? तो उसको प्लाज्मा झिल्ली जो साइटोप्लाज्म में होता है उसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। कोशिका झिल्ली के भी बोला जाता है। किसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है? किसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंतरिक और बाहरी झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ट्रांसपोर्टिंग करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है जो ट्रांसपोर्ट करना होता है। यह कोशिका के भीतर सभी पदार्थों को परिवहन करना यानी ट्रांसपोर्ट करना इसका बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। गोल्जी निकाय यानी गोल्जी बॉडी निकाय का कार्य क्या है? पदार्थों का पैकिंग करना किसका कार्य होता है? तो गोल्जी बॉडी का कार्य होता है पदार्थों का पैकेजिंग करना। प्रोटीन को संशोधित करके पैक करना किसका कार्य होता है? तो गोल्जी बॉडी का कार्य होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन नहीं पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो नाभिक में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नाभिक में नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिका नाभिक में नहीं होता है। डीएनए साइटोप्लाज्म में तैरता है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है? तो एक कोशिकीय अमीबा जो है, अमावा लिखा गया अमीबा जो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। अमीबा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। कौन सा अंग में प्रोटीन का निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोला जाता है। राइबोसोम को। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की परंपरागत रखती है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की परंपरागत रखती है? तो कोशिका झिल्ली जो अर्धपारगामय होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्धपारगामय होती है। बहुकोशिकीय जीवों का उदाहरण है जैसे बहुकोशिकीय मनुष्य हो गया। बहुत अनेक कोशिकाओं से मिलकर शरीर का निर्माण हुआ इसलिए बहुकोशिकीय जीव हो गया है। कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? तो कोशिका का आकार है जो उसके कार्य पर निर्भर करता है। किस तरह का वो कार्य कर रहा है उस पर निर्भर करता है। कोशिका का जीव केंद्र कौन है? कोशिका का जीवन का केंद्र किसे माना जाता है? तो नाभिक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सारा आदेश कौन देता है? तो नाभिक ही देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जो बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। डीएनए आरएनए दोनों पाए जाते हैं। तो डीएनए आरएनए दोनों पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र दिखाई देती है। प्रोफेज में दिखाई देती है। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र दिखाई देते हैं प्रोफेज में। ऑप्शन नंबर 20 का
करेक्ट हो जाएगा। प्रोफेज में क्रोमैटिन तंतु संघनित होकर गुणसूत्र बनाते हैं। डीएनए किस में मौजूद होता है? तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, यानी पेड़ पौधे वाला में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, नाभिक में होता है। उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। डीएनए सभी में उपस्थित होते हैं। इनमें से डीएनए पाया जाता है, सभी स्वतंत्र में पाए जाते हैं। डीएनए क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक सभी में डीएनए देखा जाता है। कोशिका का विभाजन सबसे पहले किसने देखा था, किसमें देखा गया था? तो कोशिका का विभाजन सबसे पहले पेड़ पौधे के जो छाल हार्ड भाग होता है ना, उसमें मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया था। प्लास्टिड किस प्रकार के होते हैं? तो प्लास्टिड जो होते हैं, प्लास्टिड किस प्रकार के होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रकार के भी होते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। तीनों प्रकार के में देखे जाते हैं। कोशिका में जल का प्रतिशत कितना होता है? कोशिका में जल का प्रतिशत 70% होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका जो मानव में होता है, अंडाणु जो होता है, ऑप्शन एक सेल जो बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम, लाइसोसोम में पाए जाते हैं एंजाइम जो पाए जाते हैं लाइसोसोम में। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। ये पाचन एंजाइम को भरपूर होते हैं, इसमें पाचन एंजाइम भरपूर होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है जीवाणु है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। किस अंग में कोशिका का डिलीवरी सिस्टम होता है? कोशिका का डिलीवरी सिस्टम कहाँ होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोशिका का डिलीवरी होता है। किस जीव में अर्धपरागमांग झिल्ली नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सी वायरस में नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, वायरस में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका अर्धपरागमांग झिल्ली इसमें नहीं होता है, वायरस में नहीं होता है। वायरस में झिल्ली नहीं होते या जीवित और निर्जीव माध्यम से रूप होते हैं। किस कोशिका में एक से अधिक नाभिक हो सकते हैं? किस कोशिका में एक से अधिक नाभिक हो सकते हैं? तो मांसपेशी कोशिका में एक से अधिक नाभिक हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। मांसपेशी कोशिका में बहुभिन्नात्मक देखी जाती है, इसमें अनेक कोशिका हो सकते हैं नाभिक। डीएनए किस प्रकार के रूप में होते हैं? द्विकुंडलित में होते हैं, दोहरी संरचना वाले होते हैं, इस तरह के होते हैं, इस तरह के होते हैं। डीएनए की संरचना यानी दोहरी कुंडलित होते हैं। कौन सा कोशिका आरएनए का निर्माण करता है? तो आरएनए का निर्माण कौन करता है? तो न्यूक्लियोलस करता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोलस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया किससे घिरा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बने होते हैं। क्रोमैटिन तंतु कहाँ पाए जाते हैं? तो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। क्रोमैटिन तंतु कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जंतु कोशिका में प्लास्टिड होता है, जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं होता है। जंतु यानी एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता। प्लास्टिड जो होता है पादप कोशिका में होता है, जैसे क्रोमोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, सब कहाँ पाया जाता है? तो पादप कोशिका में पाया। जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में नाभिक नहीं थी, प्लास्टिड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। कोशिका में सजीव की क्रिया होती है, कोशिका में सजीव की क्रिया होती है झिल्ली में कि केंद्र में? सजीव की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब साइटोप्लाज्म में होता है। पादप कोशिका की विशेषता है, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी पाया जाता है। एक बड़ा रसधानी जो वैक्यूल्स होते हैं, रसधानी मतलब जैसे पेड़ काटते हैं उससे थोड़ा थोड़ा पानी की तरह दिखाई देता है, जो वैक्यूल्स जो रसधानी रस टाइप के दिखाई देता है, जो पेड़ पौधा में ही पाया जाता है। उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा।
जीवित कोशिका में सबसे स्पष्ट विशेषता क्या है? रंग है कि चयापचय की संख्या? इसमें जो मेटाबॉलिज्म देखा जाता है, चयापचय की क्रिया होती है जीवित कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर, केवल जीवित कोशिकाओं में ही चयापचय कोशिका होती है। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।